नेक्स्ट टॉपिक है MIS। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसा कि नाम से ही समझ में आ जाता है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर आमतौर पे इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो कर ही सकें, इसके अलावा इनके थ्रू समय समय पर ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट होती रहें जिन रिपोर्ट्स की सहायता से आगे की बिजनेस स्ट्रेटेजीज को तैयार किया जा सके। आमतौर पे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए या बिजनेस से संबंधित ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर तो बनवाते हैं। वो सॉफ्टवेयर यूजुअली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है, उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को अपने पास स्टोर रखता है। इसके साथ ही अगर वो सॉफ्टवेयर उन ट्रांजैक्शंस को करने के अलावा तरह तरह की एनालिटिकल रिपोर्ट्स जनरेट करने में भी सक्षम हो। एनालिटिकल रिपोर्ट्स का मतलब जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस के बेस पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करना। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल का सॉफ्टवेयर है जो जितने भी सेल्स होती है, जितने भी बिल बनते हैं वो तो मैनेज करता ही है, साथ में वो वीकली, मंथली, रेगुलरली सेल्स का एनालिटिकल डाटा प्रेजेंट करे कि कौन सा आइटम इन समय में वीकली या मंथली मीन टाइम में बहुत ज्यादा सेल हुआ, या कौन सा आइटम काफी टाइम से सेल नहीं हो पा रहा है, या किस आइटम को सेल करने में किस एम्प्लॉय क्या ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, या कौन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इफिशिएंटली गुड्स को सेल कर पा रहा है। इस तरह की अलग अलग तरह की मैनेजमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स को जनरेट करने में अगर कोई सॉफ्टवेयर कैपेबल होता है तो उस सॉफ्टवेयर को हम MIS के नाम से जानते हैं। यहाँ पर MIS जैसा मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस करने के साथ साथ समय रहते हमें तरह तरह की रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सके, और अगर उन रिपोर्ट्स की हेल्प से हम आगे की बिजनेस स्ट्रेटेजीज को और स्ट्रॉन्ग बना सके और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली प्लानिंग कर सकें, और उन रिपोर्ट्स की हेल्प से हम मैनेजमेंट को लेकर और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सर्विसेज को हम MIS के नाम से जानते हैं, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसा यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि MIS एक कंप्यूटर प्रणाली है, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर तो वो ऑब्वियसली है ही, और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमें रिलेवेंट हार्डवेयर की जरूरत होती ही है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो संगठन के संचालन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमको ये लगातार बैक सपोर्ट देता रहता है, तरह तरह के एनालिटिकल रिपोर्ट्स हमें देता रहता है। उन रिपोर्ट्स के थ्रू हमें ये फीडबैक मिलता रहता है कि जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो इफेक्टिवली हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। रिपोर्ट्स का एक बेसिक पर्पस ये है कि हमें लगातार फीडबैक देते रहना, जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उन ऑपरेशंस के बेस पर क्या इफेक्ट हो रहे हैं उन इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करना। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ जनरेटिंग रिपोर्ट। तो लगातार सूचनाओं का विश्लेषण करता रहता है और प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता के लिए डेटा रिपोर्ट जनरेट करता है। यह एक सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग कंपनी में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, और एक संगठन में जानकारी के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, विश्लेषण यानी एनालिसिस के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक संगठन में यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस जानकारी का प्रयोग, इस जानकारी मतलब जो जानकारी हमको MIS के थ्रू रिसीव हुई है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिसीव हुई है, उस जानकारी का उपयोग हम समन्वय करने मतलब जो हमारा स्टाफ है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, नियंत्रण यानी कि उनके ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए, और विश्लेषण का मतलब होता है जानकारियां प्राप्त करना, एनालाइज करने के लिए। अलग अलग तरीके से हम डेटा को और एनालाइज कर सकते हैं। डेटा का भी मेटा डेटा जिस मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, यानी डेटा को और ज्यादा एनालाइज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल मेटा डेटा। तो इसके थ्रू हम मेटा डेटा रिसीव कर सकते हैं। कुल मिला के ओवरऑल बात यह है कि जब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करने के साथ साथ तरह तरह की एनालिटिकल रिपोर्ट्स जनरेट करने में भी कैपेबल हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को MIS कहा जाता है। अभी के समय में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस
अपना सॉफ्टवेयर तो तैयार कराते ही हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं कि उसके थ्रू हम अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स को जनरेट करा सकें। वो रिपोर्ट्स स्टॉक से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो रिपोर्ट्स प्रॉफिट लॉस एनालाइज करने से रिलेटेड भी हो सकती हैं, इवेंचुअली वो रिपोर्ट्स एम्प्लॉयज की जो सैलरी जाती है उससे रिलेटेड भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह से एनालिटिकल डेटा हम ऑब्टेन करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से डिजाइन करवाते हैं और उसी सॉफ्टवेयर को MIS के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर MIS की आवश्यकता को बताया गया है। तो निर्णय लेने वालों, यानी कि यहाँ मैनेजमेंट की बात हो रही है, निर्णय लेने वालों को प्रभावी निर्णय लेने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वो डिसीजन किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर ही लिया जा सकेगा, और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए ये MIS हमें कैपेबल बनाता है। MIS सिस्टम संगठन के भीतर और बाहर संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। संगठन के भीतर के कर्मचारी दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी तक आसानी से पहुंचने में सक्षम हो पाते हैं। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को भी रेगुलरली फीडबैक मिल पाता है। मैनेजमेंट के अलावा दिन प्रतिदिन के वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी ऑपरेशंस को करते हैं, उनको एनालाइज कर पाते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। प्रबंधन सूचना प्रणाली किसी संगठन के लिए सभी व्यवसाय लेन देन को रिकॉर्ड करती है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि MIS का केवल यही काम नहीं होता कि वो रिपोर्ट जनरेट करे। देखिए, रिपोर्ट्स तभी जनरेट हो पाएंगी जब वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो रिपोर्ट जनरेट तो करना तो सेकेंडरी उसका टास्क हो गया। प्राइमरी टास्क है ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करते जाना। जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जो भी लेन देन किए जा रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, उन सभी को स्टोर करना, ये भी MIS का ही वर्क होता है, जिसे हम रिकॉर्ड कीपिंग के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ MIS के बारे में, यानी कि MIS के अवयव के बारे में। यहाँ पर अवयव का मतलब उन पार्ट से है जो कि कंपलसरी हैं और जिनके बिना MIS को प्लान नहीं किया जा सकता। यानी कि अब हमें उन पार्ट्स के बारे में समझना है जो पार्ट्स MIS के मैंडेटरी पार्ट्स हैं, कंपलसरी पार्ट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है पीपल यानी कि वो यूजर या वो एंड यूजर जो कि MIS में इन्वॉल्व हो रहे हों, MIS का यूज कर रहे हों। देखिए, जो एम्प्लॉय होगा वो तो MIS उनको कवर करता ही है, साथ में अगर कस्टमर्स हैं जो परचेजिंग कर रहे हैं तो कस्टमर भी उस MIS का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो बात ये नहीं है कि मैनेजमेंट का बंदा ही MIS का कंपोनेंट कहलाएगा, नहीं, जो पर्सन, जो कस्टमर गुड्स परचेज कर रहा है, क्योंकि वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो भी MIS का एक मैंडेटरी पार्ट है। इसके अलावा डेटा जिसे सूचना प्रणाली रिकॉर्ड करती है, यानी कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, जो भी ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन को डेटा के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो वो डेटा भी MIS का एक कंपलसरी पार्ट हुआ। इसके अलावा व्यावसायिक प्रक्रिया यानी कि बिजनेस प्रोसीजर। देखिए, हर बिजनेस का अपना एक अलग नेचर होता है, उसी तरह से MIS कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। MIS हर बिजनेस के लिए अलग अलग वेरी कर सकता है। देखिए, शॉपिंग मॉल का MIS ऑब्वियसली अलग होगा, तो किसी बैंक का MIS अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि MIS कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता है, उसकी डिजाइनिंग भी बिजनेस के हिसाब से अलग अलग वेरी हो सकती है। तो बिजनेस का प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर MIS अपना रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस प्रोसीजर को वो फॉलो कर रहा है, वो बिजनेस का प्रोसीजर ही उसका एक कंपोनेंट कहलाएगा। इसके अलावा उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए देखिए हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो सर्वर यहाँ पर, वर्क स्टेशन यानी कि जिस मशीन में वो सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्टॉल होगा और जहां से सारे क्लाइंट्स उस मशीन को एक्सेस करेंगे, तो वो मशीन जहां पर बेसिकली ये सर्वर, जैसे सर्वर माना गया है, जहां पे बेसिकली डेटा स्टोर होगा, वो MIS का ही पार्ट होगा। वर्क स्टेशन यानी क्लाइंट मशीन्स जो रिमोट वे से उस मशीन को, उस सर्वर को एक्सेस करेंगी, जिन्हें हम चालू भाषा में या नॉर्मल भाषा में जिन्हें क्लाइंट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग उपकरण, प्रिंटर और कई सारी डिवाइसेस जैसे बारकोड स्कैनर हुआ, या बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो हार्डवेयर के फॉर्म में हमें मैंडेटरी चाहिए होंगी अगर उस सॉफ्टवेयर को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली वो MIS क्योंकि एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, तो वो सॉफ्टवेयर हो, वो हार्डवेयर हुआ, जिस
प्रोसीजर के तहत उसको बनाया गया है या जिस प्रोसीजर को करने के लिए उसे बनाया गया है वो बिजनेस का प्रोसीजर हुआ। जो डेटा वो कलेक्ट करेगा और जिसकी हमें जरूरत है वो डेटा, और जो लोग इसे ऑपरेट करेंगे या ऑपरेट करने में जो एलिमेंट, जो व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं यूज में आएंगे, वो सभी पीपल्स, जो यूजर हो या वो एंड यूजर हो या फिर वो इसे चलाने वाला ऑपरेटर ही क्यों ना हो, वो पीपल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे ही कंपोनेंट्स MIS के मैंडेटरी पार्ट्स हैं और इनके बिना MIS को चलाया नहीं जा सकता। सिंपल सी बात ये कि अगर हम पीपल को अवॉइड कर दें तो भी MIS नहीं चलेगा। यहाँ डाटा के बिना भी MIS की कल्पना नहीं की जा सकती। बिजनेस प्रोसीजर अगर नहीं होगा तो वो MIS किस बेस पे चलेगा, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगा। हार्डवेयर के बिना वो चलना नहीं है और सॉफ्टवेयर तो खुद MIS है। तो कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो MIS के इंपॉर्टेंट पार्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल्स ऑफ MIS। अब यहाँ पर MIS वैसे तो कई सारी भूमिकाएं निभा सकता है, लेकिन मुख्य भूमिकाओं में जैसे हम बात करें तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी TPS। मैंने आपको पहले ही बताया था कि MIS का को डिजाइन इसलिए किया जाता है कि वो समय समय पर हमें एनालिटिकल रिपोर्ट्स देता रहे, लेकिन बेसिकली वो जब ट्रांजैक्शंस करेगा तभी तो उसके पास इंफॉर्मेशन आएंगी। तो यहाँ पर उसका पहला प्राइमरी रोल है TPS का यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। दूसरा सेकेंडरी रोल जैसा मैंने आपको बताया MIS का कि जो ट्रांजैक्शंस वो अटेम्प्ट करेगा उन ट्रांजैक्शंस के बेस पर ही रिपोर्ट जनरेट करेगा और उन रिपोर्ट्स के बेस पर ही फिर हम आगे के लिए डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में इसके रूल्स बताए गए हैं उसी ऑर्डर में ही ये परफॉर्मेंस देता है। यानी पहले TPS, पहले वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, तब उसकी भूमिका TPS की होगी। ठीक उसके बाद जब उसके पास ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, डेटा उसके पास आ जाएगा, तो उस डेटा का भी बेटा डेटा निकालते हुए अलग अलग तरीके से एनालिटिक्स करते हुए उसकी भूमिका एक MIS की हो जाएगी। और MIS के थ्रू रिपोर्ट्स रिसीव करने के बाद ये रिपोर्ट्स हमारे लिए DSS का रोल प्ले करेंगे। DSS मतलब होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास बैक सपोर्ट होना चाहिए कि हाँ ये डिसीजन हमने क्यों लिया। तो जो हम डिसीजन लेंगे वो उन रिपोर्ट्स के आधार पर ही लेंगे। तो रिपोर्ट्स प्राप्त होने के बाद जो भी हम डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं उस DSS का बेस वो रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें MIS के थ्रू मिली हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे MIS के 3 रोल्स होंगे, TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और थर्ड एंड लास्ट DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।